बुलडोजर न्याय पर फैसला। यह निर्णय राज्य की मनमानी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया के पालन के संबंध में है। मूल मुद्दा, बिना उचित कानूनी नोटिस या सुनवाई के खासकर आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की राज्य सरकारों की कार्रवाई। न्यायालय का रुख, न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे मनमाना, आर्बिट्ररी और अवैध करार दिया। महत्व, ये फैसला कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार के तहत आने वाले आश्रय के अधिकार, राइट टू शेल्टर की पुष्टि करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस का पालन अनिवार्य है। परीक्षा के लिए कीवर्ड्स: रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस, राइट टू शेल्टर, आर्ट 21, आर्बिट्ररी एक्शन, पैन इंडिया गाइडलाइंस। 2. अनुसूचित जातियों SCS में क्रीमी लेयर का सिद्धांत। ये निर्णय आरक्षण के लाभों के वितरण में समानता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। मूल मुद्दा, क्या अनुसूचित जातियों SCS के लिए दिए गए आरक्षण में भी क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग जो पहले ही आरक्षण का लाभ ले चुका है, को बाहर रखा जाना चाहिए, जैसा कि OBC आरक्षण में होता है। न्यायालय का रुख, न्यायमूर्ति गवई ने यह मत व्यक्त किया कि SCS के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि आरक्षण का लाभ SC समुदाय के भीतर ही अधिक पिछड़े और वंचित लोगों तक पहुंचना चाहिए। महत्व, ये फैसला समानता के अधिकार और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के सिद्धांत को संतुलित करने का प्रयास करता है। ये सुनिश्चित करता है कि आरक्षण केवल कुछ ही परिवारों तक सीमित न रहे, बल्कि समुदाय के सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त करे। परीक्षा के लिए कीवर्ड्स: क्रीमी लेयर, सोशल जस्टिस, इंट्राकास्ट इक्विटी, रिजर्वेशन बेनिफिट्स, बैकवर्ड क्लासेस। 3. न्यायिक सेवा में पदोन्नति से संबंधित निर्णय। यह फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सेवा शर्तों से संबंधित है। मुख्य पहलू: पदोन्नति में आरक्षण। उन्होंने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर पदोन्नति में सिविल जजों के लिए आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया। यह पदोन्नति में योग्यता, मेरिट और सीधी भर्ती को प्राथमिकता देने पर बल देता है। सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 233 वकीलों को न्यायिक अधिकारी के रूप में सीधी भर्ती के लिए कोई कोटा प्रदान नहीं करता। ये भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और नियमों के पालन पर जोर देता है। महत्व, ये फैसले न्यायिक नियुक्तियों और पदोन्नति में निष्पक्षता, फेयरनेस, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और संवैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हैं। परीक्षा के लिए कीवर्ड्स: जुडिशियल सर्विस, आर्टिकल 233, प्रमोशन कोटा, मेरिट, फेयरनेस इन रिक्रूटमेंट। 4. ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 को रद्द करना। यह निर्णय कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करने से संबंधित है। मूल मुद्दा, ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों ने न्यायाधिकरणों, ट्राइब्यूनल्स के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को अधिक शक्ति दी थी। न्यायालय का रुख, कोर्ट ने कुछ प्रमुख प्रावधानों को रद्द कर दिया। कोर्ट का मानना था कि ये प्रावधान न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं और शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। महत्व, यह फैसला सुनिश्चित करता है कि न्यायाधिकरण, जो न्यायपालिका के सहायक निकाय हैं, कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। यह न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के सिद्धांत को कायम रखता है। परीक्षा के लिए कीवर्ड्स: ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एग्जीक्यूटिव ओवररीच। 5. पर्यावरण और वन संरक्षण पर निर्णय। यह निर्णय सतत विकास और पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। मुख्य पहलू: पुणे में वन भूमि। उन्होंने पुणे की वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग, नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए हस्तांतरित करने के खिलाफ आदेश दिया, जिससे वनों का संरक्षण सुनिश्चित हुआ। अरावली पहाड़ियों का संरक्षण। उन्होंने अरावली पहाड़ियों को संरक्षित करने के महत्व पर बल दिया, जो उत्तरी भारत के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारा, इकोलॉजिकल कॉरिडोर है। महत्व, ये फैसले पर्यावरण कानून को मजबूत करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि विकास परियोजनाएं पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से नुकसान न पहुंचाएं। परीक्षा के लिए कीवर्ड्स: एनवायरमेंटल लॉ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस, अरावली हिल्स।